हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में देश में इमरजेंसी के 45 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इमरजेंसी यानी आपातकाल के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है आपातकाल। ये भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी तरह के खतरे की आशंका होती है। आइए जानते हैं आखिरकार आपातकाल की ज़रूरत क्यों है। संविधान निर्माताओं ने आपातकाल जैसी स्थिति की कल्पना ऐसे वक्त को ध्यान में रखकर की थी जिसमें देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो। इसी को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए जिसके तहत केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के गंभीर फैसले ले सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई पड़ोसी देश हम पर हमला करता है तो हमारी सरकार को जवाबी हमले के लिए संसद में किसी भी तरह का बिल पास ना कराना पड़े। क्योंकि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए हमारे देश को किसी भी देश से युद्ध करने के लिए पहले संसद में बिल पास कराना होता है। लेकिन आपात परिस्थितियों के लिए संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं और केंद्र सरकार अपने हिसाब से फैसले लेने में समर्थ हो जाती है। केंद्र सरकार को शक्तियाँ देश को आपातकालीन स्थिति से बाहर निकालने के लिए मिलती हैं। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है: राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन यानी स्टेट इमरजेंसी और आर्थिक आपातकाल यानी इकोनॉमिक इमरजेंसी। तो आइए जानते हैं क्या होती है नेशनल इमरजेंसी। देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान विकट परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसका ऐलान युद्ध, बाहरी आक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान सरकार के पास तो असीमित अधिकार हो जाते हैं जिसका इस्तेमाल वे किसी भी रूप में कर सकती है, लेकिन आम नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी को कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस आपातकाल के दौरान संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 खुद ब खुद निलंबित हो जाता है, लेकिन इस दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 अस्तित्व में बने रहते हैं। वहीं अगर राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो जब किसी राज्य की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है या राज्य केंद्र की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इस स्थिति में राज्य के पास सिर्फ न्यायिक कार्यों को छोड़कर केंद्र सारे राज्य प्रशासन अधिकार अपने हाथों में ले लेता है। कुछ संशोधनों के साथ इसकी सीमा कम से कम 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल हो सकती है। आमतौर पर जब राज्य सरकारें संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में विफल हो जाती हैं तो केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर देते हैं। वहीं आर्थिक आपातकाल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को लगे कि देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। अगर देश में कभी आर्थिक संकट जैसे विषम हालात पैदा होते हैं और सरकार दिवालिया होने के कगार पर आ जाती है या फिर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, तब इस आर्थिक आपात के अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी आपात स्थिति में आम नागरिकों के पैसों और संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाएगा। हालांकि देश में अब तक आर्थिक आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।